नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नक्सलियों की बड़ी साजिश व नाकाम, पुलिस को उड़ाने के लिए रखा गया आईईडी बम बरामद। गुमला के चैनपुर प्रखंड के कुड़मगढ़ थाना स्थित कुटमा गांव के जंगल में भाकपा माओवादियों द्वारा बिछा कर रखे गए आईईडी बम बरामद हुआ है। आप सबको बता दूं कि गुरुवार की रात होने के कारण रास्ते से बम को नहीं निकाला गया। रांची से बम डिफ्यूज की टीम को बुलाया गया है। आज जो है शुक्रवार को रांची से टीम आएगी। इसके बाद बम को निष्क्रिय किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस रास्ते में बम मिला उस रास्ते पर आवागमन पर रोक लगा दी है। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि कुटमा जंगल के रास्ते में कई जगह वर्ष 2021 में नक्सलियों ने आईईडी बम बिछाया था ताकि पुलिस को बम से उड़ा सके, परंतु पुलिस की दबिश के कारण इस क्षेत्र में कई नक्सली मुठभेड़ में मारे गए थे तो कई नक्सलियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था। इस कारण नक्सलियों द्वारा बिछाया गया बम रास्ते में पड़ा रहा, जो अब तक मिल रहा है। इससे पहले 2024 के जुलाई माह में इसी हरिनाग खड़ के रास्ते से 35 आईईडी बम मिला था। वहीं 26 नवंबर 2024 को 5 आईईडी बम मिला था। इसके बाद जो है गुरुवार को फिर से बम मिला है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे पहुंचे रांची, हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे अपनी पूरी टीम के साथ गुरुवार को रांची पहुंची। वह 12 जनवरी से रांची में शुरू होने वाली हॉकी इंडिया लीग यानी कि SIL में अपनी टीम के साथ भाग लेंगी। अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने के बाद वह पहली बार जो है अपने गृह राज्य झारखंड आई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने सलीमा टेटे सहित खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। आप सबको बता दूं कि 12 जनवरी से रांची में HIL महिला वर्ग की लीग की शुरुआत हो रही है। इसमें 4 टीमें भाग ले रही है। सलीमा टेटे सुरमा हॉकी क्लब में है। इस क्लब में उनके साथ झारखंड की निक्की प्रधान भी शामिल है। वहीं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रानी रामपाल टीम के मैनेजर हैं। सीएम हेमंत ने 1.36 लाख करोड़ बकाया का मुद्दा उठाया। कोयला मंत्री ने केंद्र से पहल करने का दिया भरोसा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने पुष्पगुच्छ और मेमेंटो और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सीएम और कोयला मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी इकाइयों के वरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कोयला खनन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला एक ऐसा विषय है जिसके तहत इसके खनन, उत्पादन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, विस्थापन के साथ DMFT फंड एवं CSR एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का जहां समाधान निकलेगा, वहीं लोगों के बीच माइनिंग को लेकर जो नकारात्मक मानसिकता बनती है उसे बदलने में भी सहूलियत होगी। इससे लोगों की उम्मीदें भी जागेगी और कोल परियोजनाओं को लेकर जो समस्या उत्पन्न होती है उसको काफी हद तक रोका जा सकता है। इस बैठक में खनिज रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार ने विषयवार, क्षेत्रवार, अलग अलग परियोजनावार बकाया राशि का आकलन जो जिला स्तर पर खनन कंपनियों के साथ तैयार किया गया है, केंद्रीय कोयला मंत्री के समक्ष उसे रखा गया तथा उस बकाये तथा गणना का आधार उपलब्ध कराया गया, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रामाणिकता के आकलन करें। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को बकाये के भुगतान का भी भरोसा दिलाया। झारखंड में जारी रहेगा सर्दी का सितम। झारखंड में ठंड आगामी दिनों में और बढ़ने वाला है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही तेज ठंडी हवाओं का असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है। इसका असर आगामी 1-2 दिनों तक रहेगा, जिस कारण ठिठुरन के साथ साथ सुबह में घना कोहरा बनने के आसार हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे कम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा जिला में रिकॉर्ड हुआ। वहीं रांची के नामकुम में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा। चतरा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहाँ का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं आप सबको बता दूं कि 9 जनवरी को राज्य के अधिकतम तापमान सरायकेला खसवा में 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र रांची ने 10 यानी कि आज 10 जनवरी की सुबह को राज्य के उत्तरी क्षेत्र के 6 जिलों में घने कोहरे और धुंध बनने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम केंद्र रांची ने अपनी ताजा मौसम पूर्व अनुमान बुलेटिन में आज यानी कि 10 जनवरी की सुबह राज्य के उत्तरी क्षेत्र के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में घना कोहरा और धुंध बनने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग द्वारा किया गया है। वहीं 11 जनवरी की सुबह में राज्य के जिन 11 जिलों में घने कोहरे और धुंध बनने का येलो अलर्ट जारी किया है उसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है। डोम्बारी बुरु गोलीकांड में सीएम हेमंत ने शहीद वीर पुरखों को किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोम्बारी बुरु गोलीकांड में शहीद हुए असंख्य वीर पुरखों को याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश की आज़ादी और हक अधिकार की लड़ाई में झारखंड के असंख्य वीर पुरखों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में इन बलिदानों को कहीं भुला दिया गया है। हमें साथ मिलकर अपने वीर पुरखों के महाबलिदानों को उचित स्थान दिलाना होगा। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि डोम्बारी बुरु गोलीकांड की घटना ऐसी ही एक विभत्स घटना है जहाँ झारखंडी अस्मिता, हक अधिकार और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमारे असंख्य वीर पुरखों ने बलिदान दिया था। हमारे वीर पुरखों के बलिदान को कभी भूलने नहीं दिया जाएगा। डोम्बारी बुरु गोलीकांड के अमर वीर शहीदों की शहादत को सत सत नमन। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जय झारखंड। रघुवर दास आज प्रदेश कार्यालय में ग्रहण करेंगे भाजपा की सदस्यता। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 10 जनवरी को यानी कि आज 12:15 पर प्रदेश कार्यालय में भाजपा की विधिवत सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, सदस्यता प्रभारी राकेश प्रसाद सहित प्रदेश पदाधिकारीगण के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। रांची में कोयला मंत्री ने सीएमपीडीआई में टेस्ट लैब का किया उद्घाटन। कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने कोल इंडिया के सहयोगी कंपनी रांची सीएमपीडीआई में गुरुवार को 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस लैब का उद्देश्य कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी परिदृश्य को आगे बढ़ाना है। 5G यूज केस टेस्ट लैब कोयला उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए 5G आधारित अनुप्रयोगों के विकास, प्रशिक्षण और अनुकूलन के लिए एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। वहीं कोयला मंत्री रेड्डी ने सीएमपीडीआई के कार्यों की सराहना की। कहा कि सीएमपीडीआई हमेशा नवाचार में अग्रणी रहा है। अनुसंधान और विकास के माध्यम से सीएमपीडीआई खनन को अधिक सुरक्षित, कुशलतापूर्ण और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बना रहा है। वहीं 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब की स्थापना खनन क्षेत्र की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने में सीएमपीडीआई के नेतृत्व को और मजबूत करती है। इस मौके पर कोयला सचिव विक्रम देवदत्त, सीएमपीडीआई सीएमएडी नीलेंदु कुमार सिंह, ईसीएल सीएमडी सतीश झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। संविधान के 75 साल पूरे होने पर झारखंड में 15 से 25 तक चलेगा संविधान गौरव अभियान। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को पार्टी के आगामी कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान को लेकर बैठक हुई। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अभियान के प्रदेश संयोजक अमर कुमार बावरी, सह संयोजक अमरदीप यादव, राकेश भास्कर और नंदजी प्रसाद भी मौजूद रहे। बैठक के बाद अमर कुमार बावरी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान के 75 साल पूरे होने पर 11 से 25 जनवरी तक देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत झारखंड में 15 से 25 जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए भारत के संविधान की खूबसूरती और इसके सूत्रधार रहे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और राष्ट्रवादी चरित्र का व्याख्यान किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस द्वारा किए गए बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर भी चर्चा की जाएगी। राजभवन का आदेश, विश्वविद्यालय जल्द भेजे 2025 का एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर। राजभवन ने अब तक एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर तैयार नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। इस पर राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर तैयार कर राजभवन भेजने का आदेश दिया है। इस बाबत राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के 12 यूनिवर्सिटी को पत्र भेजा है। जिन यूनिवर्सिटी को पत्र भेजा गया है उनमें रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, कुल्हान यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, सीधो कानू विश्वविद्यालय और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय शामिल है।
आप सबको बता दूं कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र नियमित नहीं है, जिससे छात्रों को परीक्षाओं में शामिल होने में परेशानी होती है। राज्यपाल के इस आदेश से उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल सुधरेगा और सत्र नियमित होगा। गढ़वा में मैया सम्मान योजना का किस्त नहीं मिलने पर लाभुक हुआ नाराज। गढ़वा में मैया सम्मान योजना का किस्त दोबारा नहीं मिलने पर लाभुकों ने नाराजगी जताई। मामला कांडी प्रखंड कार्यालय का है, जहां गुरुवार को काफी संख्या में महिलाएं और किशोरी पहुंची। महिलाओं ने बीडीओ कार्यालय के समीप अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना की एक किस्त के बाद दोबारा नहीं मिला। कुछ महिलाओं ने कहा कि सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को इस योजना का लाभ सभी को देनी चाहिए, अन्यथा किसी को नहीं। आधी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। वहीं बीडीओ राकेश सहाय ने इस मामले पर कहा कि सभी लाभार्थियों से पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और अन्य कई कागजातों के साथ लिखित आवेदन लिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना को लेकर आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सभी आवेदन को सुधारा जाएगा। जल्द ही राशि मिलेगी। देवघर मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर 4.64 करोड़ की ठगी। फर्जी वेबसाइट पर 5100 में दर्शन से लेकर कई पैकेज 9117 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। साइबर अपराधियों ने मंदिर में दर्शन पूजन के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई और अलग अलग पैकेज का झांसा देकर लोगों को ठगे। पूरे मामला का खुलासा तब हुआ जब ऑनलाइन बुकिंग कर 5 श्रद्धालु हैदराबाद से पूजा करने देवघर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर जब उन्होंने दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो बात नहीं हो सकी। इसके बाद सभी मंदिर प्रबंधन कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्हें पता चला कि मंदिर प्रबंधन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसके बाद उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ। वहीं मंदिर प्रबंधन भी इस फर्जीवाड़े से हैरान है। इस वेबसाइट से अब तक 9117 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा कर रखा। वहीं इस वेबसाइट पर सामान्य दर्शन का चार्ज 5100 है। इस तरह से वेबसाइट संचालक ने करीब 4.64 करोड़ की ठगी लोगों से कर ली है। हजारीबाग में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक हुआ गिरफ्तार। हजारीबाग में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला लोह सिंगना थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान इसाक निवासी मनीष कुमार मेहता के रूप में हुई। पुलिस ने पीड़िता की मां के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आवेदन के अनुसार 3 जनवरी को आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। इसके बाद आरोपी ने दूसरे दिन नाबालिग को डराकर अपने साथ भगाकर ले गया। लोह सिंगना थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें इस मामले को लेकर आवेदन बुधवार रात को ही मिला था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्शन ट्रेन जली। स्टेशन परिसर में मची अफरा-तफरी। 1.5 घंटे ट्रेनों का परिचालन रुका। धनबाद रेल मंडल के गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे के इंस्पेक्शन ट्रेन में गुरुवार को आग लग गई। ट्रेन में आग देखते ही सबसे पहले बिजली कनेक्शन काट दिया गया और ट्रेनों का परिचालन को रोक दिया गया। आग पर काबू पाने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा। इसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई। आप सबको बता दूं कि रेहला स्थित आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड से फायर फाइटिंग टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से बोगी में रखे सारे सामान जल गए। रेलवे के अधिकारी आग लगने के कारण और नुकसान का आकलन कर रहे हैं। धनबाद में हिंसक झड़प चली। दर्जनों राउंड गोली। हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर में रेतों के विरोध से बड़ा विवाद। बम भी फोड़े, 2 हुआ जख्मी। धनबाद में गुरुवार को 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दर्जनों राउंड गोली चली और बमबाजी की गई। इस घटना में एक ग्रामीण और बागमारा के एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मधुबन थाना क्षेत्र में हिलटॉप कंपनी परिसर की है। आप सबको बता दूं कि रेतों और अवैध कोयला खनन करने वालों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने दर्जनों राउंड गोलियां और बम चलाए। ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष की 15 से ज्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।